हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदेला क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस के लिए आपको फार्मूला पता है। फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। उसके बाद आपको मालूम है कि अगर चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई हो, मान लीजिए चाल x है और ये आपको क्या किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और आपको इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आप इसमें 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आप उसमें किससे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो मीटर प्रति सेकंड में हो जाता है। इसी तरह यदि आपको स्पीड जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है, एक्स किस में दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड में, और ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। ठीक है, एक्स में अगर आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ये कब, जब एक्स आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, 18/5 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और वो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक रूल्स और ध्यान रखेंगे, नंबर 1 कि जब एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही है और दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो उनकी सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसकी चाल x मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल y मीटर प्रति सेकंड है, तो इनकी सापेक्ष चाल हमेशा क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो चाल जो हो जाएगी वो x प्लस y मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ इसमें, अब एक रेलगाड़ी उसी दिशा में आ रही दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो उनकी सापेक्ष चालें घट जाती हैं। ठीक है, मान लीजिए एक रेलगाड़ी है वाई चाल से चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी इसे एक्स से पार कर रही है, तो यहाँ पे जो है चाल घट जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह रूल नंबर 3 भी ध्यान रखेंगे, इन्हें आप नोट करके रखें कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल या सुरंग को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई व प्लेटफार्म, पुल या सुरंग की लंबाई का योग हो जाता है, वो टोटल डिस्टेंस होती है। ठीक है, मान लीजिए एक x मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वो y मीटर लंबे पुल या सुरंग को पार कर रही है। ठीक है, तो उसकी जो चली गई कुल दूरी होगी, टोटल दूरी, वो x प्लस वाई होगी। ठीक है, टोटल दूरी क्या होगी, x प्लस वाई। यहाँ पे हम दूरी की बात कर रहे हैं, या x मीटर के स्टेशन या x मीटर की जो रेलगाड़ी है वो y मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, y मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, अगला रूल याद रखेंगे कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो उनके द्वारा चली गई दूरी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग होता है। मान लीजिए एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, या कहें कि एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, दूसरी भी इधर जा रही है, तो इन दोनों द्वारा जो चली गई दूरी है वो टोटल इनका योग होती है। मान लीजिए इसकी लंबाई d1 है और इसकी लंबाई कितनी है, d2 है, ये d1 है और ये कितनी है, d2 है, तो कुल चली गई जो दूरी होगी वो क्या होगी, d1 प्लस d2 होगी। ठीक है, आप डिस्टेंस फिर ये रखेंगे जब रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही हो, विपरीत दिशा में कर रही हो या एक ही दिशा में कर रही हो। अगली चीज़ आप ये याद रखेंगे, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार कर रहे तो उसके द्वारा चली गई दूरी उतनी होती है जितनी रेलगाड़ी की लंबाई हो। मान लीजिए एक रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है और वो एक खंभे को पार करती है, तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो x मीटर ही होगी। ठीक है, x मीटर दूरी चली होगी, तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफार्म की लंबाई परस्पर बराबर है। ठीक है, लंबाई बराबर है दोनों की। अगर आप रेलगाड़ी की x मानते हैं तो प्लेटफॉर्म की भी x है, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई, 2x हो गई। ठीक है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से आपको पता चल गई कि 2x है। फिर कह रहा है यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरे प्लेटफार्म को पार कर जाए, ठीक है, पूरे प्लेटफार्म को पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको मीटर में देनी है। ठीक है, आपने मान ली, चलिए ये मीटर में ही है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको स्पीड दी हुई है। स्पीड कितनी दी हुई है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे आप मीटर में बदल सकते हैं, मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 18 से इसे काटेंगे, 18 पंजे 90, तो जो स्पीड आपकी आ गई वो 25 मीटर प्रति सेकंड आ गई। स्पीड क्या आ गई, 25 मीटर प्रति सेकंड आ गई। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, तो टी आपको यहाँ से मालूम हो गया कितना, 60 सेकंड है। टी आपका 60 सेकंड है, तो आपको तीनों चीज़ें मिल गई। ठीक है,
तीनों चीज़ें क्या क्या मिलेगी, डिस्टेंस आपको मिल गई 2x है, ठीक है, और स्पीड आपको मिल गई कितनी है, 25 मीटर प्रति सेकंड है, 25 मीटर प्रति सेकंड है, और टाइम आपको मिल गया यहाँ से कितना है, 60 सेकंड है, ठीक है। फार्मूला आप लगाएंगे S बराबर D/T का, ठीक है। तो स्पीड आपको कितनी दे रखी है, 25, डिस्टेंस आपके पास कितनी है, 2x, और ये आपके के पास कितना है, 60, ठीक है। 60 की मल्टीप्लाई जैसे ही आप 25 में करते हैं तो इसे आप क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2x, और ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 2x से इसे काट लीजिए, 2x से आप इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30, और जब आप 25 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा आपको 750 मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 750 मीटर, और ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को जैसे आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 60 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, आ जाएगा आपका, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और आपकी जो स्पीड है वो आ जाएगी 50/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 50/3 मीटर प्रति सेकंड आपकी स्पीड आ गई। दूसरी चीज़, आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस तो आपकी टोटल होगी जितनी रेल की लंबाई है और जितने वो पुल को पार कर रही है, तो आप 73 प्लस 87 को जोड़ेंगे तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, टोटल चली गई दूरी, मिल जाएगा 110, ये हो गया आपके पास, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, अब टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला आपके पास है क्या, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की जगह आप स्पीड रख देंगे, स्पीड कितनी आई थी अभी आपकी, 50/3 है, और डिस्टेंस कितनी आई है आपके पास, 110, और टाइम कितना है, t है, ठीक है। यहाँ से आप t की वैल्यू निकालेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा, 110 मल्टीप्लाई 3, और नीचे कितना आ जाएगा, 550, जीरो से आप ज़ीरो काट देंगे और इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96 सेकंड, और यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, शायद ऑप्शन इसमें गलत है, तो 96 सेकंड आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं, मान लीजिए रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, वो x मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई आपने कितनी मान ली, x मीटर मान ली। अगर रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है और वो 800 मीटर के पुल को पार कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x प्लस 800, ये आपकी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। और कितने सेकंड में कर रही है, t बराबर 100 सेकंड में कर रही है। तो यहाँ से आपको स्पीड मिल गई। तो स्पीड क्या आ गई यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितनी 800 प्लस x और अपॉन में 100, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, दूसरे में क्या कह रहा है, 400 मीटर लंबे पुल को 60 सेकंड में पार कर दिए। तो यहाँ से आप फिर स्पीड देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर स्पीड निकालें तो स्पीड क्या आएगी, 400 पुल कर रहा है प्लस x, रेलगाड़ी की लंबाई भी जोड़ेंगे, और अपॉन कितने, 60 सेकंड में। अब ये स्पीड तो आप बराबर रख सकते हैं। अब इस स्पीड को आप अगर बराबर रखेंगे, यहाँ से आप क्या रख सकते हैं, आप रखेंगे 800 प्लस x अपॉन 100 और बराबर 400 प्लस x अपॉन 60। इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 से अगर इसे काटें तो ये 5 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3। इस 3 की इधर और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2400 प्लस 3x बराबर, इसकी इधर होगी तो ये हो जाएगा आपका 2000 प्लस 5x, ठीक है। और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से x की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, आगे दिया हुआ है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड लगाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आपको जो टोटल डिस्टेंस दी हुई है, टोटल डिस्टेंस 500 प्लस 150, 500 प्लस 150 जब आप करेंगे तो ये आपकी 650 हो जाएगी, ठीक है, 650। और 650 टाइम कितना दिया हुआ है आपको,
डिस्टेंस तो आपकी ये आ गई। अब टी दिया हुआ है आपको कितना 30 सेकंड, तो स्पीड तो आप यहाँ से निकाल लेंगे। स्पीड कितनी है 65/3, ये आपकी क्या आ गई स्पीड आ गई। स्पीड आ गई आपकी 65/3, ठीक है। अगर ये 65/3 आपकी स्पीड आ गई तो आपको आगे क्या निकालना है, ये कह रहा है आगे 370 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी पार कर रही है और फिर आपको टाइम बताना है कि इतने समय में कर जाएगी। तो यहाँ से आप डिस्टेंस देखें तो कितनी हो जाएगी 370 प्लस 150। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है वो आपको पता चल गई, वो है आपकी 520, ठीक है। और यहाँ से आपको ये भी पता है जो गाड़ी की स्पीड अभी आपने निकाली है वो 65/3 है, ठीक है। और यहाँ से अब आप क्या टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। टाइम निकालेंगे तो वही रख देंगे, क्या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे और रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन से चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, 7 सेम है, 8 सेम है, 9 भी क्वेश्चन सेम है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, क्वेश्चन नंबर 12 सेम है, क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है, 15 सेम है, 16 सेम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 सेम है, क्वेश्चन नंबर 18 सेम है, क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम है और क्वेश्चन नंबर 21 भी सेम है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।